देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तब होता है जब दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। इसको देखते हैं कैसे है। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ओके, तो ये देखो ये वाला कंपाउंड, इसका जो है इसके साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लिगेंड लगे होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कितने लिगेंड है यहाँ पे? टू। 6। 6 है, 4 ये 2 ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन ये लिगेंड सारे मोनोडेंटेट होने चाहिए। अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो फिर उसको मतलब जितने लोन पे डोनेट हो गए सब बेसिकली। मोनोडेंटेट हो गए अंदर तीसरे मतलब अंदर एक हो गए, हाँ, एक ही एलिमेंट हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हाउ मेनी लोन पेयर्स आर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो वो एक लोन पे डोनेट करेगा, बाइडेंटेट है तो वो दो गए। करेगा। तो उस तरह से आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो ऑक्टाहेड्रली ही होगी। क्रोमियम, इसको ऐसे पहले एक स्क्वायर सा बना लो। एक स्क्वायर सा बना लिया। स्क्वायर के कोने कोने से ऐसे लीगैंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो मान लो अमोनिया, नाइट्रोजन के पास है ना लोन पेयर, मान लो अमोनिया ने डोनेट कर दिया। ऊपर से भी एक करेगा, एक का नीचे से, ठीक है। ये इसकी शेप है। ऊपर से क्लोराइड करेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, आप देखो दोनों क्लोरीन क्या है? ऑपोजिट है। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसे फिर से स्क्वायर बना लो। कि दूसरी साइड से आ जाए। हाँ, कि क्रोमियम पास पास आ जाए। देखो यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम नहीं सॉरी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, फिर अमोनिया इधर से है ना, NH3, 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 नीचे से NH3, हो सकता है ना ऐसा। अब आप देखो यहाँ पे दोनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये डिस्टेंस सेम लग रहा है आपको? ये डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। इस तरह के आइसोमर्स को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसो। आइसोमर्स। तो ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। इस तरह से यदि ऑक्सीडेशन के लिए है स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी है +3, क्योंकि क्लो 3Al2 - 1 होता है। हाँ जी। तो टोटल चार्ज इस पे -2 हो जाएगा, इस पे +3 होगा तभी टोटल +1 आएगा। अच्छा, फिर देखो ये नहीं शो कर सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्यों? सारे के सारे ग्रुप ही एक जैसे हैं। 6 के 6 अमोनिया है, क्या इंटरचेंज करोगे आप? ये नहीं करेगा है ना। फिर सो सेकंड वाला भी करूँगा। बता रहा हूँ, ये देखो ये भी नहीं करेगा, क्योंकि 5 एक जैसे एक एक जैसा है। तो एक तो एक जैसा हो ही गया ना, मतलब कम से कम दो तो डिफरेंट हो ना। क्या करोगे? चेंज नहीं कर पाओ कुछ। कोबाल्ट, CN, 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 ये तो एक प्लेन में हो गया ऐसे। फिर ऊपर से CN, एक नीचे से NC। तो अब मैं ये एक जगह मैंने NC किया, बाकी जगह CN है, तो NC को कहीं भी रख लूं, उनका डिस्टेंस बाकी सबसे सेम ही होने वाला है। सेम मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये नहीं करेगा शो। कोई और एक NC होता तब तो उसके बीच में डिस्टेंस चेंज करते हैं, तो है ही नहीं। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो, ये कोई भी आइसोमर शो नहीं करेगा। मतलब लिंकेज तो कर सकता है, खैर CN की जगह NC कर दूं तो लिंकेज आइसोमर हो जाएगा, पर ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा शो ये वाला कॉम्प्लेक्स ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये वाला। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। वैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही नहीं शो करते। ये इसका ना शेप ऐसे है, PT, NH3, NH3, प्लेन है ये, प्लेन, NH3 और Cl। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ने अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो कम से कम दो ग्रुप तो डिफरेंट हो। यहाँ पे कैसे चेंज करूँ डिस्टेंस में किसी के बीच में? देखो ऐसे होगा, अगर PT AA BB मान लो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे A और A पास पास है, यहाँ पे A और A पास पास है, और यहाँ पे इसको कहते हैं सिस। और A और A ऑपोजिट कर दूं मैं अगर,
तो इसको कहेंगे ट्रांस। ट्रांस। तो ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ है। अब अगर इसकी जगह पे बी कर दूंगा मैं, तो पी टी बी 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 ए। अब मैं किसका डिस्टेंस चेंज करूं? कहीं कर ही नहीं सकता डिस्टेंस चेंज, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये नहीं करेगा, तीन ग्रुप एक जैसे हो गए, तो आंसर सिर्फ वन ही आएगा। यहाँ शो किया हुआ ये करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। फिर है कॉम्प्लेक्सेस mx6 mx6 and mx5l। x and l आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, x भी एक यूनिडेंटेड है, l भी एक यूनिडेंटेड लिगेंड है। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सही है बात है। ये कभी ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम दो ग्रुप तो डिफरेंट हों, मतलब यस सर। ठीक है ना। तो ये नहीं करेगा शो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाय, ये तो सही है बात। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर 6, ये गलत है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। ये देखो इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 नहीं है, ये कर नहीं रहा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कर तो रहा है। तो ये तो गलत हो गया रीजन तो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप mx6 एंड mx5l डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पर ये जो है mx3l3 mx4l2 एक्सेट्रा, ये शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, है ना। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक और पॉइंट होता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो कभी भी शो नहीं करते ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि उनमें ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो दो ग्रुप्स का डिस्टेंस होता है वो हर दो ग्रुप का सेम होता है। एवरी ग्रुप इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अदर ग्रुप। जैसे देखो एग्जांपल से बताता हूँ, एम ए बी। देखो ए और बी में कुछ डिस्टेंस है ना, ए और बी में कुछ डिस्टेंस तो है। सी यहाँ होगा, ये ना एक सिमेट्रिकल शेप होती है, आप थोड़ा इमेजिन करो। ये मैं बना रहा हूँ वेज, वेज मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर। सी ये मेरी तरफ आ गया, जितना डिस्टेंस ए और बी में उतना ही ए और सी में है, ये बात समझ में आ रही है। उतना ही डिस्टेंस बी और सी में है, ये सिमेट्रिकल शेप है। ऐसे पीछे ले जाऊंगा डी, ये बात समझ में आ गई। अगर ये डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस L2 है, ये डिस्टेंस L3 है, ये डिस्टेंस L4 है, सारे इक्वल है। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू L4, समझ में आई बात है। ये एक सिमेट्रिकल शेप है। अगर मैं ए की जगह बी, बी की जगह ए भी कर दूंगा तो भी डिस्टेंस सबका सेम रहेगा। जैसे ए का डिस्टेंस देखो, ए का डिस्टेंस बी सी डी से कितना है, इसको एल कह दो, एल ही तो है। अब मैंने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, अब नई पोजीशन में ए का डिस्टेंस बाकी सबसे कितना होगा, एल ही होगा ना। चेंज हुआ डिस्टेंस? नहीं हुआ चेंज। तो ये क्या हुए, मतलब ये शो ही नहीं कर सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, चाहे आप सारे ग्रुप डिफरेंट कर दो। सर, सर आपको हुणे क्या सी ਜਿਹੜਾ AM है वो AC